अस्सलामुअलैकुम। आपको हमारे YouTube चैनल और हमारे किचन माजी के जायके में खुशामदीद। आज हम एक बहुत अच्छी हेल्दी बिरयानी बना रहे हैं जिसमें 5+ वेजिटेबल्स हैं, 5 से ज़्यादा सब्जियां हैं और हमने इसमें मीट लिया है और एक डिफरेंट बिल्कुल कम मसालों की बिरयानी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए जो हमें अज्जा दरकार है, इसके लिए हमने 1 किलो गोश्त लिया है, 2 टेबल स्पून पिसा हुआ गार्लिक है, लहसुन, 1 बड़ा टेबल स्पून मेरे पास लाल मिर्च का है, 1 बड़ा टेबल स्पून मेरे पास नमक का है, 1 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून या 6 से 7 हरी मिर्चें कटी हुई हैं बारीक, 1 टेबल स्पून मेरे पास जिंजर है, लेमन जूस के लिए लेमन है 1, 3 पाव के तकरीबन प्याज मैंने लिया है, इसको इस तरह मैंने काट लिया है। तकरीबन आधा किलो मेरे पास टमाटर है, इनको मैंने छील के ये काट लिया है। 1 पाव दही चाहिए होगी और 2 कप ऑयल के। 1 किलो चावलों को आधा घंटा पहले मैंने भिगो लिया ठंडे पानी से धो के अच्छी तरह। इसके अलावा तकरीबन 1/4 कप मेरे पास सिरके का है, ये मैं चावल में उबालते हुए डालूंगी, और नमक हस्बे जायका। तो तकरीबन ये मैंने 1 पाव पालक ली है, इसके मैंने सिर्फ पत्ते लिए हैं, धो के और पत्ते लिए हैं। 2 दरमियाने साइज के आलू मैंने काट के छील के इस तरह ये रख लिए। 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें लेके देखें इसको इस तरह लंबा लंबा काट लिया है। 1 बैंगन है, तकरीबन मेरे पास आधा पाव गोभी के फूल है, 1 कप मटर है, ये तकरीबन 3 से 4 थिन स्लाइसेस लेमन के हैं। 2 कैरेट थी गाजरें, उनको मैंने इस तरह गोल गोल काट लिया, आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। ये तोरी है, ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है और मैंने इसको छीले बगैर अच्छी तरह धो के इस तरह काट लिया। और ये हमारे पास ग्रीन बीन्स है, ग्रीन बीन्स तकरीबन मेरे पास आधा कप है। यह हमने आधा ऑयल जो हमने लिया था थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसमें हम जो हमने 3 पाव प्याज काटी हुई थी उसको ब्राउन करेंगे। जब तक हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है हम इस तरह तोरियां, इसलिए कि जो तोरियां और बैंगन है वो टूट जाते हैं, तो हम इसको किसी खुले बर्तन में इस तरह फ्राई कर लेंगे और इसको बाद में ऐड करेंगे ताकि ये बिरयानी में टूटे ना। हो गए हैं हमारी तोरियां और बैंगन और गल भी गए हैं। इसी तरह हमने बारी बारी सारे फ्राई कर लेने हैं बहुत हल्के ऑयल में। प्याज देखें अब हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया, अब हम इसको थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे। अच्छा, तो अब इसमें मैं ये सारी सब्जी को हल्का सा फ्राई कर दूंगी ताकि बहुत अच्छा स्मोकी टेस्ट आए। हमने ये देखें ये बैंगन और तोरियां फ्राई करके निकाल ली हैं। इसके ऑयल में अब ये मैं हल्की सी सारी वेज फ्राई कर लूँगी। देखें ये प्याज अच्छा सा हमारा ब्राउन हो गया, इसमें हम गोश्त डाल के फ्राई करेंगे अच्छा सा। इसके साथ हम अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। गोश्त फ्राई हो गया अच्छी तरह, अब हम इसमें लाल मिर्च, नमक और हरी मिर्ची जो काटी हुई हैं वो डाल के अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इस गोश्त को हमने तकरीबन 15 मिनट फ्राई किया था अदरक लहसुन के साथ। अब हम इसमें सारे मसाले डाल के इसको अच्छी तरह मसाला भूनेंगे। तकरीबन 2 मिनट हो गए इस गोश्त को भूनते हुए। इस मौके पे अगर आप लोगों का गोश्त देर से गलता है तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह गला लें। ये मेरे पास लैम्ब का गोश्त है तो ये मसाले के साथ ही गल जाएगा। ये जो मैंने टमाटर छील के काट के रखे हुए थे वो डाल के मैं इसको भून लूँगी। गोश्त गल रहा है, जब तक हमारा गोश्त गल रहा है हमने इसमें चावल उबलने के लिए चढ़ा दिए। इसमें हमने सिर्फ सॉल्ट और जो हमने 1/4 कप विनेगर रखा था वो डाल के हमने चावल उबाल लेंगे। हमारा पानी उबल गया जिसमें हमने सिरका और नमक डाला हुआ था। अब हम इसमें चावल डाल देंगे और इसको जब थोड़े से सख्त जब एक कन्नी रह जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे। दम हम लेयर्स में देंगे। हमारा गोश्त अच्छे से भुन गया और तकरीबन हमारा गोश्त भी गल गया। अब हम इसमें जो योगर्ट है वो डालेंगे। अब हमारा ऑयल ऊपर आ गया, गोश्त अच्छी तरह भुन गया और गल भी गया।
आलू मैंने छोटे काटे हुए हैं, तो मैं इसमें इसलिए डाल रही हूँ कि आलू गल भी जाएं और सारा टेस्ट भी आलूओं में आ जाए। आलू 1 मिनट चलाने के बाद ये गाजरें, मटर और ग्रीन बीन्स, इसलिए कि ये गलने में टाइम लेते हैं, ये हम डाल देंगे। आलू रखे हुए तकरीबन हमें 5 से 7 मिनट हो गए हैं। आलू तकरीबन हमारे गल गए हैं। अब हम इसमें गोभी डाल के 5 मिनट के लिए दम दे देंगे। हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि गोभी भी साबुत रहे और टूटे ना, और हमें ज़्यादा चलाना ना पड़े। तो हम इसमें अब हरी मिर्ची डालेंगे जो हमने हल्की हल्की सी फ्राई की थी, और हम इसमें पालक डाल देंगे और तकरीबन 5 मिनट दम देके ये हमारा मसाला तैयार हो गया। हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हम इसमें जो गरम मसाला था वो डाल के इसको बंद कर देंगे और चावल उबाल लेंगे। चावल हमारा छानना बाकी है। ये हमारे चावल उबल गए हैं। अब हम लेयर करना शुरू करेंगे। हमने ये, आप देगची में भी कर सकते हैं, हमने ये इसलिए किया है कि ताकि आपको ग्लास में सही से दिखा सकें कि एंड पे इसकी क्या शक्ल होगी। सबसे पहले हमने बैंगन, तोरियां और लेमन, यह सब हमने हाफ हाफ जो था वो हमने इसको लेयर किया। अब हम इस पर जो हमने मसाला तैयार किया हुआ वो डालेंगे, वो भी आधा। अब हम इसमें से आधे चावल डाल के इसकी दूसरी तह लगाएंगे, और जो हमने एक लेमन का जूस निकाला हुआ था उसमें से हम आधा इस तरह इन चावलों के ऊपर डाल देंगे और आधा हम ऊपर वाली लेयर के लिए रखेंगे। इस तरह हमने दोबारा इसकी लेयर करके अब एक और लेयर कर देंगे मसाले की। ये इस तरह हो गया। अब हम इसमें बाकी के चावल डाल देंगे और उसको अच्छे से फैला देंगे, और बाकी का लेमन जूस जो हम लगाया था वो इसमें डाल देंगे। हमने इस तरह ओवन में 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे। नॉर्मली हम देगची में भी दम लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें इसलिए लगाया है ताकि आप लोग देख सकें कि किस तरह इसकी शक्ल आएगी। इसको हमने सबसे कम हीट पे दम पे लगाया हुआ था। हमारे चावल को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसको प्लेटिंग करते हैं। ये देखें कितना अच्छा दम आ गया। अब हम इसका दम निकालते हैं। मैं जो हूँ कभी भी लेयर्स तोड़ती नहीं हूँ, हमेशा लेयर्स में रखती हूँ, इसलिए कि बच्चे, जो छोटा बेटा है वो मिर्चें कम खाता है, तो उससे ये होता है कि जिसने जितना मसाला लेना होता है बच्चे उस हिसाब से ले लेते हैं। ये देखें हमारी दम बिरयानी तैयार है। बैंगन हमारा पूरा पूरा है, इस तरह देखें, तोरियां, लेमन, सब कुछ ठीक है। जिसने जो खाना है वो ले ले और जिसने नहीं खाना वो निकाल दे। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली दफ़ा हम एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।